जब मैं एक मेरे टीनेज ईयर्स में बढ़ते समय मेरे घर के पास एक स्त्री रहती थी। उसको मेरे मित्र कहो या हमारे पहचान में थी। उनकी माँ एक ऐसी व्यक्ति जिसको जब भी मैं मिला या जब भी मैंने देखा, उसको जिंदगी में कभी हंसते हुए नहीं देखा। चाहे परिस्थिति कितनी क्या हो, चाहे दिन कौन से हो, चाहे कौन सा त्योहार हो, मैंने कभी उन्हें हंसते हुए नहीं देखा। अगर कभी उनको देखा तो मुंह पे एक अजीब सी उदासी, एक अजीब सा गुस्सा, और कई बार ऐसे लगता था कि अगर इन्हें मिले तो कहीं हमारा दिन खराब ना हो जाए। हमेशा हमेशा एक बहुत ही खराब मूड में। और जैसे दिन बीतते गए, साल बीतते गए, हमें यह पता लगा कि एक तो हमें वो कभी दिखती नहीं थी। उन्हें वो दिखाई देना मतलब कई सालों से वो दिखाई नहीं देती थी। कहाँ थी पता नहीं, घर में थी इतना पता है। और एक दिन पता चला कि उनके घर से उनकी लाश निकली, उनकी मौत हो गई थी। इतनी भी बूढ़ी नहीं थी, और पता चला उनको कैंसर की बीमारी थी। अब इस पूरी कहानी में इसमें आप कहोगे क्या इतना क्या, बहुत सारे लोग होते हैं इन प्रकार के परिस्थितियों में। पर एक बात उस स्त्री के जीवन में थी जिससे हमें बहुत सावधान रहना है, सीखना है। उस स्त्री का जीवन इतना आसान नहीं था, बड़ा कठिन जीवन था। उसके पति शराबी थे, कई सारे प्रॉब्लम्स थे घर में। बच्चों ने, खास करके उसकी बड़ी लड़की ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिसके साथ शादी करने की इनकी इच्छा नहीं थी। और जहां तक मुझे पता है, वो स्त्री अपने जीवन में इन अनेक परिस्थितियों के कारण इतनी कड़वाहट से भर गई थी कि साल बीतते बीतते उसे ये भी वो भूल चुकी थी कि हंसना क्या होता है। और इस पूरी अवस्था में, इन सारी परिस्थितियों में, एक तो दूसरों ने तो उसको तकलीफ दी तो दी, लेकिन अंत में इस स्त्री ने उन सब लोगों से अधिक अपने आप को सबसे अधिक उसने तकलीफ दी। दोस्तों, कड़वाहट जो होती है ना, ये इंसान के जिंदगी का सबसे बड़ा कैंसर होता है। अगर किसी चीज से आपको डरना है, किसी चीज से अपने आप को बचाना है, वो है कड़वाहट, बिटरनेस। ये एक ऐसी भावना है, इसको हम कह सकते हैं लो ग्रेड एंगर। मतलब ये एक धीमा सा एक गुस्सा हमारे अंदर पलकता है, जिसको हम बहुत संभाल के रखते हैं। और जितना ज्यादा उसको संभालोगे, उतनी ही जल्दी और उतनी ही ताकत से वो आपके जीवन को नष्ट करेगा। दूसरों ने स्त्री के साथ क्या किया, उसका इसके जीवन में कोई कंट्रोल नहीं था। दूसरे हमारे जीवन में क्या करते हैं, हमारे खिलाफ क्या करते हैं, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन वो व्यक्ति या वो लोग जो हमारे साथ करते हैं, उसके साथ हमें क्या करना है, ये पूरी तरीके से हमारे हाथ में होता है। अगर ये स्त्री जानती कि ये कड़वाहट जो अपने शरीर में, अपने मन में रखकर जो चल रही है, कितना खतरनाक है, शायद इसकी जिंदगी का अंत ऐसे नहीं होता। कड़वाहट हमारे सेहत को खत्म करती है, कड़वाहट हमारे रिश्तों को खत्म करती है, कड़वाहट हमारे आनंद और खुशी को छीन लेती है और हमें एक जीती जागती लाश बनाकर रख देता है। बिटरनेस ऑफ योर सोल। और आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा क्योंकि हमारा थीम है रिश्तों को बनाए रखना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इन रिश्तों को बनाए रखने में बहुत चीजें होती है जो हमें बाहर से करनी होती है, लेकिन कई सारी उससे भी अधिक चीजें होती है जो हमें अंदर से संभालनी है। और आज मैं बात करना चाहूंगा इस विषय पर, रिफ्यूज टू बी ऑफेंडेड। गुस्सा, कड़वाहट रखने से इनकार कर दो। रिफ्यूज टू बी ऑफेंडेड।
नेल्सन मंडेला ने एक दिन कहा था, कितने लोग नेल्सन मंडेला को जानते हैं? एक साउथ अफ्रीकन पॉलिटिशियन था, क्रिश्चियन भी था वो। नेल्सन मंडेला को एक दिन एक समय था जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड होता था। अपार्थाइड क्या होता है? जब लोगों के बीच में उनके जात या उनके स्किन कलर के बेसिस पर भेद किया जाता है। मतलब अगर मीटिंग भी होती है तो जो ब्लैक्स होते थे, मैं सोच रहा अभी हिंदी में कितना पोलाइटली क्या बोलूं, काले तो नहीं बोल सकते, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, इट साउंड्स फनी, रेसिस्ट लगता है, बट था ये वास्तव में उनकी जिंदगी थी। है जो ब्लैक्स थे अफ्रीकन लोग, उनको एक तरफ, जो व्हाइट्स होते थे उनको एक तरफ, मिक्स नहीं हो सकते, इसको अपार्थाइड कहते हैं। इसके खिलाफ कई सारे लोग उन्होंने आंदोलन किया, इसमें सबसे बड़ा नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को पहले 5 साल जेल हुई जब उसने एक पार्टी शुरू की ANC करके, इसके विरोध में वो खड़ा था, मोर्चे निकालता था, और उसके बाद उसके ऊपर इल्जाम लगाए झूठे, और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। सोचो, कोई ऐसा गुनाह नहीं, उसने कोई मर्डर नहीं किया, कुछ नहीं, एक सिंपल सा आदमी था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 27 ईयर्स तक वो जेल में रहा। अब सोचिए उसकी पूरी जिंदगी चली गई, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद बाहर आया वो, और फिर साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन जब वो बाहर आया, वो एक स्टेटमेंट देता है, जब वो बाहर आया बड़े आनंद से आया। जरा सोचिए 27 साल तक अगर आपको कोई जेल में रखे बिना आपका कोई दोष गुनाह, और आपने अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिता दी, तो आप किस अवस्था में बाहर आओगे? आपको क्या लगता है, आपको कैसा फील होगा? आप मन में क्या रख के आओगे बाहर? कड़वाहट, गुस्सा, आपको लगेगा यार जिन्होंने मेरे साथ ये किया, सबसे पहले मैं पावर में आके इनका बदला लूंगा, इनको आज मैं देखूंगा नहीं। लेकिन वो बाहर आता है बड़े आनंद से, और उसके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, एक शांति, और एक बड़े आनंद और स्माइल के साथ वो आता है। और जब वो बाहर आता है, उसके भाषण में एक स्टेटमेंट देता है। वो कहता है, मेरा जितना भी गुस्सा और जितनी भी कड़वाहट थी, मैंने मेरे बाहर आते ही मैंने वो पीछे छोड़ दी, जेल में छोड़ दी। वो कहता है, अगर मैं उसे जेल में नहीं छोड़ता तो आज भी मैं जेल में ही होता। आई वुड स्टिल बी इन प्रिजन। शायद शारीरिक जेल से मैं छुटकारा पाता, लेकिन एक ऐसी आत्मिक जेल में बंधा हुआ रहता कि बाहर आने पर भी आजादी का आनंद मैं कभी अनुभव नहीं कर पाता। आई वुड स्टिल बी इन प्रिजन। और फिर उसने एक चीज कही, बिटरनेस इज लाइक द पॉइजन यू ड्रिंक होपिंग दैट इट विल किल योर एनिमीज। कड़वाहट एक ऐसा जहर है जो आप खुद पीते हो इस उम्मीद में कि वो आपके दुश्मन को मार देगा। लेकिन लॉ सिंपल है, जो जहर पिएगा वही मरेगा, है कि नहीं? चाहे आप कह सकते हो मेरी कड़वाहट इसके एक वजह से है, उसने मेरे साथ ये किया, इसने ऐसा किया, इसके लिए मैं कड़वाहट से भरा हूं। सही हो सकता है, ट्रू, सच बात है, लेकिन याद रखना कड़वाहट एक जहर है। अगर हम इसे पीते हैं तो हम ही अपनी जान खो देते हैं। सामने वाले पर फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को उसके कार्य का, उसके क्रिया का जवाब परमेश्वर को देना है। लेकिन कड़वाहट रखने वाला खुद अपने आप को सजा देता है। आज कितने ही लोग मैं जानता हूं, लोगों के जीवन में इतनी सारी कड़वाहट लेके घूमते हैं। There's always a constant burden। कई बार वो चेहरे पर झलकता है, चेहरे पर मुस्कान नहीं होती, एक आनंद नहीं होता, मुस्कुराने के लिए भी एफर्ट्स लगते हैं, दर्द होता है। अगर ऐसी आपकी परिस्थिति है तो कहीं ना कहीं ये बीमारी अंदर बैठ चुकी है। जब आनंद होता है ना, आपके चेहरा खिल उठता है। परमेश्वर का आनंद ऐसा आनंद है जहां आपको जेल में भी बांधकर, जंजीरों में बांध कर रखे तो भी आप गीत गा सकते हैं। ऐसे गीत जो आनंद से निकलते हैं। कौन गा रहा था ऐसे गीत? पौल और सिलास। और जेलर भी हैरान था, यार कैसे लोग हैं, इनको बांध के रखा है, मार पीट के रखा है, इतनी खराब परिस्थिति में रखा है, लेकिन ये अंदर बैठ के इतने आनंद से गीत गा रहे। उसके अंदर एक एक्साइटमेंट आ गया, एक जिज्ञासा जानने की कि यार ये कौन लोग हैं, इनके साथ इनके ये कैसे के लोग हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी इतना आनंद करते हैं। वहां के सारे जो जेल में थे वो लोग भी हैरान हो गए। बस इन गीतों के द्वारा उन सारे लोगों का उद्धार हुआ, क्योंकि जब भूकंप हुआ उनमें से कोई भी भागा नहीं। जेल खुलते ही कहां भागे ये लोग? पौल और सिलास के कोठरी में।
बैठकर सुनने के लिए। भाई आप लोग है कौन? दैट्स द जॉय ऑफ द लॉर्ड। इसलिए नेहमाया ने क्या कहा? द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। परमेश्वर का आनंद आपको हर उस कड़वाहट से मुक्त कर सकता है जो शैतान आपके अंदर भरना चाहता है। तो हम इस कड़वाहट से, इस कैंसर से कैसे मुक्त हो सकते हैं? सबसे पहले इसके लिए हमें तो इच्छा रखनी पड़ेगी, डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट नहीं रखना चाहता। मेक अ डिसीजन। क्योंकि जिस चीज का निर्णय आप नहीं लोगे आप कभी नहीं कर पाओगे। डिसीजन हमें लेना है। हमें जिंदगी में निर्णय लेना है कि मैं कभी भी नाराज नहीं रहना चाहता। ऐसा एक दिन नहीं जाना चाहिए जहां मेरे मन में किसी के खिलाफ किसी प्रकार का गुस्सा या कड़वाहट भरा है। आई जस्ट वांट टू रिलीज इट। मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये इच्छा लेके चलो। आइए, यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा इसको पहले पढ़ते हैं। कल मैंने इस वचन को रेफरेंस किया था, तो आज उसी वचन से हम शुरू करेंगे। लूक चैप्टर 17, पासिंग में आई मेड दिस रिमार्क इन पासिंग कल, तो आज उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। लूक 17 उसका एक वचन से पढ़िए भाई। फिर उसने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो। ठीक है, हाँ। तो ये काफी लंबा एक सेक्शन है, और अगर आप पूरा पढ़ोगे आपको लगेगा यार प्रभु ने ऐसे 3-4 चीजें जो टोटली डिसकनेक्टेड है, एक दूसरे से उनका कोई तालमेल नहीं, ऐसी चीजों पर प्रभु बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं, हम देखेंगे इसका मतलब क्या, लेकिन अभी के लिए हम बस पहले वचन पर ध्यान देंगे। शायद चल रहा है, हाँ। तो पहले वचन में प्रभु ने कहा कि ठोकर क्या लिखा है ब्रदर? फिर से एक बार। हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। चाहे आप कौन हो, चाहे आप कैसे इंसान हो, आपकी जिंदगी कैसी है, आपके साथ कौन से लोग हैं, प्रभु ने कहा है यह हो नहीं सकता कि आपको ठोकर ना लगे। ठोकर तो लगेगी। आपको ऑफेंड करने वाला कोई ना कोई होगा, कभी ना कभी आएगा। आपको ठोकर दिलाने वाले शायद कोई ना कोई आएगा, नहीं तो कोई ना कोई आएंगे। जनरली वो प्लूरल में होता है कि नहीं? बहुत सारे आएंगे, ठोकर लगेगी आपको। तो इस बात का एक एहसास या इस बात को मान के हमें चलना है कि ऐसी जिंदगी किसी की नहीं कि उसको कभी जिंदगी में निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठोकर नहीं लगेगी। सबको होता ही है। बट प्रभु हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है? आपको ठोकर लगेगी, आपके खिलाफ लोग काम करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन आपको इन सब के ऊपर उभर के आना है। आप इतने मजबूत बनो कि आपको ठोकर न लगे। फिर आगे प्रभु बात करते हैं, हाय उस पर जो ठोकर का कारण बनता है। वो सेकंड सिनारियो है। ये हम इसके विषय किसी और दिन बात करेंगे कि हम खुद दूसरों के लिए ठोकर का कारण न बने, किसी को ऑफेंड न करें, खास करके ऐसे कि वो प्रभु से दूर हो जाए। लेकिन हमारे जीवन में ठोकर हमें लगेगी, हमें ठोकर दिलाने वाले लोग रहेंगे, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो एक ऐसा जीवन उन्होंने जिया कि उनके जीवन में कभी किसी के खिलाफ किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं थी। उन्होंने बहुत लोगों को डांटा, उन्होंने कई लोगों को बड़ी सख्ती से बात किया, उन्होंने बहुत ऐसी चीजें की, जैसे कि एक बार मंदिर में जाकर उन्होंने सारे बिजनेस करने वाले लोगों को वहां से भगा दिया। बट कहीं पर आपको यह नजर नहीं आएगा कि उन्होंने उनके मन में किसी के खिलाफ कड़वाहट थी। He held bitterness and grudges, इसको इंग्लिश में grudges कहते हैं। ग्रज वो होता है जहां आप किसी के खिलाफ एक दोष रखते हो, याद रखते हो, और वो आपको अंदर से खाते रहता है। ऐसी जिंदगी जियो कि हर दिन आप उठने के बाद आप हल्का महसूस करो, बोझ के साथ नहीं। और कई बार ये बोझ ऐसे होते हैं कि वो एहसास होता है, लेकिन याददाश्त भी छोड़ देती कि किस वजह से मैं नाराज हूं। याद नहीं कि हुआ क्या, लेकिन वो नाराजगी है।
ये तब होता है जो नाराजगी सालों साल महीनों महीने रहती है और उसके बाद हम उसे पकड़ के रहते हैं। जो एक्चुअल इंसिडेंट है वो खो जाता है, लेकिन वो फीलिंग हमारे साथ रहती है। आपको पता है, जब ये नाराजगी बनी रहती है, इसका परिणाम हमारे शरीरों पर होता है, हमारे परिवार पर होता है और आसपास के लोगों पर भी होता है। इट इज कंटेजियस। अगर आप एक मायूस इंसान के साथ जिंदगी बिताओगे तो वो मायूसी आप पर भी छाएगी। अगर आप एक आनंदित इंसान के साथ, एक शांतिपूर्वक इंसान के साथ जिंदगी बिताओगे तो आप शांति से भरे रहोगे। आप जानवरों में बिहेवियर देखते हो। अगर 4-5 कुत्ते बैठे, उसमें से एक उतावले कुत्ते को भेज देना अंदर, वो यहाँ वहां नाचेगा, सारे यहाँ वहां नाचने लग जाएंगे। क्या हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन सारे नाचने लग जाएंगे। वो एंजाइटी जो है पास ऑन होती है कि नहीं? ऐसे परिवार में एक ही इंसान चाहिए, काफी, पूरे परिवार को हिला के रख देने वाला। लेकिन उतना ही सच है कि उस परिवार में या उस ग्रुप में एक ऐसा इंसान हो जो शॉक्स अब्सॉर्ब करता है, शांति से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, वो भी कंटेजियस होता है। क्यों यीशु मसीह के पास लोग आकर्षित होते थे? बिकॉज उसके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी थी कि उसको देखकर लोग अपने आप शांत होते थे। उनका एक अजीब सा कॉन्फिडेंस लगता था। ही सीम्ड सो वेलकमिंग। उसके पास जाकर हमें भी शांति मिलती है। तो हमें चुनना है कि इन दोनों में से हम कौन से हो जाएं। वो जो लोगों को टेंशन देते हैं, एंजाइटी बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, क्या वो जिनके साथ रहकर लोग चंगाई पाते हैं? सो यीशु मसीह कहता है आपको ऑफेंड करने वाले लोग आएंगे, तो आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, इस पर हमें अभी सोचना है। यू कैन नॉट कंट्रोल पीपल, यू कैन नॉट कंट्रोल द एक्सटीरियर। बाहर क्या होता है, दुनिया क्या करती है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप रास्ते पर चलते हो, कोई आपको क्रॉस कर देगा, बड़े रैशली ड्राइव करेगा, आपको काट के जाएगा, ऐसा लगेगा कि आपको अभी एक्सीडेंट हो सकता था। अंदर से एक सर्ज आता है, एक उमड़ के आता है गुस्सा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप रिएक्ट कैसे करोगे, इसको आप जरूर कंट्रोल कर सकते हो। यू हैव टू चूज। गुस्सा जितना आप उसको ऑफेंस को लेते हो, उतना ही शैतान आपको और ज्यादा देता है। आप जितना उसको रिफ्यूज करते हो, उतना ही कम आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आते हैं। सोलोमन ने हमसे कहा प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 11 में, नीति वचन उसका 19 अध्याय और 11 वचन क्या कहता है? जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, अ मैन ऑफ डिसर्नमेंट इज स्लो टू एंगर। जो बुद्धि से चलता है, सबसे पहले हमें प्रार्थना करना है प्रभु से, प्रभु मुझे बुद्धि दे। याकूब ने क्या कहा? अगर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं तो क्या करो, परमेश्वर से मांगो, क्योंकि ये एक ऐसा रिक्वेस्ट है जो प्रभु सबको ग्रांट कर देता है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। कंडीशन सिर्फ एक है इस रिक्वेस्ट के लिए, विश्वास से मांगो, कोई भी हो। अगर आपके पास बुद्धि नहीं, आप कितना नम्र होकर कह सकते हो प्रभु मेरे पास बुद्धि नहीं है, मुझे बुद्धि दे, प्रभु आपको बुद्धि देगा। और ये बुद्धि बहुत काम की चीज है। डिसर्नमेंट इसी का एक हिस्सा है। अ मैन ऑफ डिसर्नमेंट, क्या होता है ये डिसर्नमेंट? डिसर्नमेंट मतलब वो इंसान जो परख कर सकता है, जो सिचुएशंस को देख के उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले ये देखता है, वो रिकग्नाइज कर पाता है कि इस परिस्थिति में परमेश्वर क्या कर रहा है। A wise man can see God in every situation. कल मैंने दाऊद के जिंदगी के विषय एक चीज बताई। जब दाऊद शिमयाई नाम के एक व्यक्ति से मिलता है, आपको याद होगा वो इंसिडेंट, जब दाऊद अपने बेटे अब्सलोम से भाग रहा था, उदास था। सोचिए, उसका खुद का बेटा, परिवार में ऐसी परिस्थिति आई कि बेटा बाप को मारने की कोशिश कर रहा है, जान लेने पर तुला हुआ है गद्दी पाने के लिए। ये परमेश्वर के राज्य में हो रहा था। और पिता जब भाग रहा है, ऑफ कोर्स ही इज बर्डन्ड, उसके हृदय में कितना दर्द है, उसके एक छोटी सी आर्मी उसके साथ है, और वहां एक इंसान अपना चांस लेता है। उसके दिल में जो भी भड़ास थी वो निकालने आता है। सॉल के घराने का एक व्यक्ति था, वो शिमयाई नाम का। उसने देखा था कि सॉल के घराने के साथ क्या हुआ, और वो दाऊद को जिम्मेदार समझता था इसके लिए। तो आते ही जैसे दाऊद के सामने से जा रहा था, उसको बहुत बुरी बुरी गालियां देने लगा, श्राप देने लगा, उस पर थूकने लगा,
और ये करते समय उस दाऊद बड़ा शांत था, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन उसके पीछे खड़ा हुआ जोब, उसका कमांडर इन चीफ, इतना गुस्सा होता है, वो कहता है कि दाऊद मुझे अभी आज्ञा दे, मैं इसके सर को काट दूंगा। ये कौन है ये कुत्ता जो मेरे स्वामी के खिलाफ ऐसा बात कर रहा है? और दाऊद क्या कहता है? इसे अकेला छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर ने इसे अनुमति दी है ये करने के लिए। दाऊद उस परिस्थिति में दाऊद उस परिस्थिति में डिस्टर्ब क्यों नहीं हुआ? वो गुस्सा क्यों नहीं हुआ? वो रिएक्ट क्यों उसने क्यों नहीं किया? क्योंकि उस परिस्थिति में वो उस इंसान को नहीं, उसके पीछे परमेश्वर को देख रहा था कि मेरे प्रभु ने अनुमति दी, अगर प्रभु ने अनुमति दी है तो मैं कौन होता कुछ कहने वाला। दिस इज अ रिब्यूक फ्रॉम गॉड। कोई बात नहीं है, मैं सह लूंगा, क्योंकि प्रभु ने पहले ही कहा था दाऊद से, दाऊद मैंने तुझे क्षमा किया है। कब? जब उसने बातशीबा के साथ व्यभिचार किया और उसके बाद उसके पति को मार दिया। नथान आके कहता है प्रभु ने तुझे क्षमा किया, जब वो क्षमा मांगता है और कहता है लेकिन याद रख तलवार तेरे घर से कभी नहीं हटेगी। दाऊद को वो बात याद थी और उसने कहा ठीक है, अगर ये प्रभु चाहता है कि कुछ समय के लिए मैं इन चीजों से जाऊं। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कहा प्रभु का हाथ है इसमें, प्रभु ने उसको अनुमति दी है। यही बात जोब अपनी पत्नी से कहता है। सोचिए, एक इंसान जिसके बच्चे उसके आंखों के सामने मारे जाते हैं, उसका संपत्ति एक दिन में खत्म हो जाती है, उसके शरीर पे फोड़े हैं, यहां तक उसकी पत्नी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बोलती है तुम क्यों जिंदा हो, मर जाओ। ये कहकर क्या अपने परमेश्वर को श्राप देकर वो कहता है हे मूर्ख स्त्री, क्या हम सिर्फ परमेश्वर से अच्छी बातों की अपेक्षा करें? क्या हम उससे बुरी बातें कभी स्वीकार नहीं करें? उसने दिया, उसने लिया। वो जानता था उसके जीवन में जो हो रहा है परमेश्वर के हाथ से हो रहा है। एंड ही डिडंट रिएक्ट। वो विलाप कर रहा था, वो अपने आप में दुखी था। लेकिन ये वो लोग हैं, ये वो आत्मिक लोग हैं जो परिस्थितियों में देख सकते हैं कि परमेश्वर इसमें क्या कर रहा है, द हैंड ऑफ गॉड। कई बार हम इंसानों को देखते हैं और इंसानों के साथ हम भिड़ जाते हैं, इंसानों को हम एंगेज करते हैं और ये देख नहीं पाते कि इस परिस्थिति में प्रभु क्या कर रहा है। तो द फर्स्ट थिंग, लोग जो आत्मिक हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो ये देख सकते हैं कि इस परिस्थिति में प्रभु क्या कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर परिस्थिति में परमेश्वर एक्टिवली काम करता है। कभी कभी हमें ये देखना भी पड़ता है कि इस परिस्थिति में परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा है, शायद ये प्रॉब्लम है। कुछ घरों में या कुछ जीवनों में जब झगड़े होते हैं या कोई भाइयों के बीच में विवाद होता है, इंसान को यह भी सोचना है कि यार ये क्यों हो रहा हमारे साथ? क्या इस वजह से तो नहीं कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया या हमसे दूर हो गया? Has God left us? Again, keep your eyes on God. परमेश्वर को आप देखोगे तो आपको वो सारी चीजें अलग दृष्टिकोण से दिखेगी। क्यों हमारे बीच प्रॉब्लम्स हो रहे? शायद इसके लिए क्योंकि परमेश्वर हमसे दूर हो गया है। और उस परिस्थिति में उस इंसान के साथ मत लड़ो, घुटने पर जाओ और कहो प्रभु ये हमारे साथ हो क्या रहा है? आप कहां हो? क्यों हमारे घर में ये इश्यूज है? क्यों इतने झगड़े होते हैं? क्यों हमारे साथ? क्यों मैं ये चीजें सहन नहीं कर पाता? क्यों अगर मैं एक शब्द कहूं तो सामने वाले को गुस्सा आता है, उसने दो शब्द कहे तो मुझे गुस्सा आता है? प्रभु क्योंकि आप मुझसे दूर हो गए हो। क्या ये देखने का डिसर्नमेंट हमारे पास है? A wise man can see these things. वो जानता है जब प्रभु उसके पास है या प्रभु उसके दूर है। आपको पता है जो बुद्धिमान नहीं होते, चाहे वो कितने गिफ्टेड क्यों ना हो, वो सैमसन के जैसे होते हैं। सैमसन क्या था? गिफ्टेड मैन ऑफ गॉड, बड़े बड़े काम करता था, लेकिन इतना मूर्ख बन गया कि एक दिन अपनी प्रेमिका के गोद में सोकर लेटकर उसने अपने परमेश्वर के साथ वाचा को तोड़ दिया। उसको ये भी पता नहीं था कि उसके परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था। और उस दिन वापस जब उसके बाल काट दिए गए और जब उसके दुश्मन उस पर हमला करते हैं, वो उठता है और ये समझता है कि मैं फिर से, जैसे अक्सर आता है मेरे ऊपर अनॉइंटिंग आएगा, मैं फिर से इन लोगों को मार दूंगा। और इस बात वो शॉक्ड होता है, निराश होता है। वो जंजीरें टूट नहीं पाती, रस्सियां टूट नहीं पाती, उसको पकड़ के बांध कर घसीट कर वो लेकर जाते हैं और उसकी आंखें निकाल कर उसके साथ तमाशा बनाकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसकी आंखें खोलने के लिए प्रभु को उसकी ये आंखें निकालनी पड़ी।
इट्स काइंड ऑफ अ प्ले। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारी आंख तुम्हें पाप करने लगाए तो उसके निकाल के, सैमसन इतना अंधा हो चुका था कि लिटरली उसकी आंखें निकालनी पड़ी, तब जाके उसके अंदर की आंखें खुल गई, यार मैंने क्या कर दिया। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है जब परमेश्वर उससे दूर होता है, जानता है वो मेरे परिवार से, मेरे घर से बाहर है। वो जानता है जब लौदीकिया की कलीसिया जैसे प्रभु कलीसिया के बाहर वो देख सकता है वो बाहर है, और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तब वो इंसानों के साथ नाराज नहीं होता, वो ये नहीं कहता कि इसमें प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम है, वो ये कहता है प्रभु हम सब में प्रॉब्लम है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, इसके लिए आप मुझसे दूर हो गए हो। और वो प्रभु के पास जाता है अपना पक्ष लेकर। दैट्स अ वाइज मैन। लैमेंटेशंस, विलाप गीत, उसका 3 अध्याय 40 और 41 वचन पढ़िए। लैमेंटेशंस, विलाप गीत, उसका 3 अध्याय 40 और 41। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए और कहे, हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया। ये यिर्मयाह का गीत है, विलाप गीत जो इज़राइल के लिए। वो कहता है आइए हम अपने रास्तों को परखे और देखे कि परमेश्वर ने क्यों हो हमसे दूर हुआ है, आइए उसके पास हम लौटेंगे। अगर हमें हमारे जीवन में अपने आप को इन बिटरनेस से, इन सारी बुरी भावनाओं से, गुस्से से बचाना है, तो हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देखना जरूरी है। दाऊद इजीली शिमआई के साथ गुस्सा हो सकता था, इजीली। योब इजीली उस समय यह सोच सकता था कि शायद परमेश्वर है ही नहीं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पास हैं, अनेक उदाहरण। यीशु मसीह खुद, आज सुबह हमने प्रभु के उस भाग में उसके जीवन के हम आए हैं जहां पर उनको अरेस्ट किया जाता है, और यीशु को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करने के बाद वो ये कहता है, क्या मैं मेरे पिता की इच्छा पूरा नहीं करूं? Shouldn't I do my father's will? क्योंकि वो जानते थे इन सारी परिस्थितियों में ये इंसान सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है, ये मुझे मार रहे हैं ना, मेरे ऊपर थूक रहे हैं, इसके पीछे परमेश्वर की एक अनुमति है। एंड ऑब्वियसली वो जानता था, ही न्यू ही वाज इन गॉड्स विल। तो ये डिसर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रभु हमारी जिंदगी में लोगों को लाएगा हमें कुछ सिखाने के लिए। उन लोगों से नाराज मत होना। परिस्थितियां लाएगा हमें कुछ सिखाने के लिए, परिस्थितियों से निराश मत होना। परमेश्वर की ओर देखना और ये पूछना कि प्रभु आप मुझे कुछ सिखा रहे हो उसमें से। और अगर आपको दूसरी तरफ ये लगता है कि शायद प्रभु का इसमें कुछ नहीं, ये हो रहा है क्योंकि वो दूर हो गया है, तब उसको खोजने की कोशिश करना। वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ प्रभु की ओर नहीं, वो ये भी देखने की क्षमता रखता है कि इस परिस्थिति में शैतान क्या कर रहा है, इस परिस्थिति में शैतान क्या करता है। पता है कितनी ही बार हम ये देखते हैं कि घर में हो चाहे दोस्तों के बीच में हो, एक छोटी सी बात पर कुछ शुरू हो जाता है और फिर एक दूसरे से जो बातचीत है वो झगड़े में बदलती है। और कभी कभी आपको यह भी एहसास होगा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। I mean, आपको पता है कि बहुत ही सिली और व्यर्थ चीज है, बट आपको यह भी पता लग रहा है कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। ये क्यों हो रहा है? और हम बड़े नाराज होते हैं उन लोगों से जो ये करते हैं, और कई बार ये होने के बाद भी उस गुस्से को हम रखते, तूने मुझसे ये कहा, तूने ये किया। लेकिन कितने लोग इस बात की क्षमता रखते हैं, समझ रखते हैं ये देखने की कि शायद इसके पीछे कोई और ताकत तो नहीं। एक दिन पतरस यीशु से बात करते समय बड़ी बड़ी बातें करने लग गया कि मैं ये करूंगा वो करूं। प्रभु ने कहा पतरस तू मुझे त्यागेगा, वो और भी ज्यादा उत्सुक ये हो गया, अग्रेसिव। प्रभु कहता है मैं क्रूस पे मारा जाऊंगा, पतरस कहता है बिल्कुल नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो प्रभु पीछे हटकर क्या कहते, शैतान मुझसे दूर हो जा, तू परमेश्वर की नहीं मनुष्य की बातों की चिंता करता है, तेरा मन सारा मनुष्य पर लगा हुआ है, मैं मेरे पिता को देख के चलता हूं। यीशु मसीह बिल्कुल जानते थे कि एक इंसान के पीछे कौन उसको इंस्टिगेट कर रहा है, यह भी एक हकीकत है, आपको पहचानना आना चाहिए। कई बार मनुष्य वो करने की शुरुआत नहीं करता, उसके पीछे इंस्टिगेट करने वाला कौन रहता है?
कौन रहता है? शैतान। इन सेकेंड तिमोथी, दूसरा अध्याय 25 और 26, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 25 और 26 वचन क्या कहता है, पढ़िए। और विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। सो क्या कहता है? Opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance. जो आपका विरोध करते हैं उनसे कैसे बात करो? नम्रता से, प्यार से। किस आशा में? इस आशा में कि परमेश्वर क्या करे? उनको मन फिराए, उनको पश्चातापी मन दे, ताकि उनका उद्धार हो जाए, वो सत्य के ज्ञान को पाले। और फिर 26 में लिखा है, एंड दैट दे विल कम टू देयर सेंसेस, ताकि क्या हो? वो अपने होश में आए और शैतान के फंदे से छूट जाए जिसने उनको बंदी बनाकर रखा है। क्या इस बात को हम समझ पाते हैं कि कई बार जिन लोगों से हम झगड़ा करते हैं वो खुद एक बंधन में है? कितने लोग हॉस्पिटल में कभी गए हैं? ओके, रिसेंटली भाई जाके, आई एम नॉट एज अ पेशेंट बट एज अ विजिटर गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद, पेशेंट को मिलने के बाद, कितने लोगों ने पेशेंट को के साथ झगड़ा किया है, डांटा है, ये गधे अक्ल नहीं है तेरे को। ऐसा किया कौन है यहाँ पर? नहीं। चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो, जब वो हॉस्पिटल बेड पे है ना, उसको कितना भी आपका कुछ हो, वो जाके हम क्या करते हैं? फ्रूट्स ही लेके जाते हैं कि नहीं? कुछ खाने के लिए प्यार से ही लेके जाते हैं। पता है ये क्या है? बीमार है। तो कितनी ही बार ऐसे ही बीमार लोगों से लड़ पड़ते हैं, ये नहीं जानते हुए कि वो क्या है? बीमार है। वो खुद बंधन में है, उनके साथ लड़के हमें क्या मिलेगा? लेकिन कई बार अनफॉर्चुनेटली होता है, वो भी बंधन में, हम भी बंधन में और बीच में नाचने वाला कौन है? शैतान है, क्योंकि दोनों में बुद्धि नहीं होती। कई बार शैतान लड़ाइयां लगाता है और उसके लिए काफी है, क्योंकि उसको पता है ये वाला जो मिसाइल है इतने सालों तक चलेगा, अभी ये वाली लड़ाई है, इसका जो इम्पैक्ट है बहुत सालों तक चलेगा, और उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने अपना काम कर दिया, उसने आपके जीवन को तबाह कर दिया, रिश्तों को तबाह कर दिया, आपकी हेल्थ को तबाह कर दिया, हर चीज को तबाह कर दिया। बहुत बहुत खतरनाक होती ये चीजें। गुस्सा क्या होता है पता है? बाइबल कई सारे इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं। एनवी उसमें से है और गुस्सा उसमें से एक और है। एनवी मतलब जलन, और गुस्सा आप सब जानते हैं। ये दोनों चीजें अगर संभाल के रखते, बहुत साल तक हम रखते, ये हमारी हड्डियों को सड़ाता है। किसको सड़ाता है? हड्डियों को सड़ाता है। आर्थराइटिस हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति जिसको आर्थराइटिस है या कोई बीमारी है उसको ऐसे प्रकार की उसके हृदय में है, नहीं। कई बार यू कैन गेट सिक फॉर मल्टीट्यूड्स ऑफ रीजन, बहुत सारे अलग कारण होते हैं। लेकिन एक चीज मैंने ये भी देखी है कि जनरली जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं, जनरली जो लोग कड़वाहट से भरे हुए रहते हैं, जो हमेशा स्ट्रेसफुल जिंदगी जीते हैं, उनके जीवन में किसी ना किसी प्रकार की भयानक बीमारी आती है। फिर से मैं कहता हूं, हर बीमार व्यक्ति, हर इंसान जिसके जीवन में बीमारी है, जरूरी नहीं कि वो कड़वाहट से भरा है, लेकिन इसके ऑड्स काफी स्ट्रांग है कि जिसके अंदर ये सारी चीजें होती है वो अपने शरीर को तकलीफ देगा। ये अपने आप में एक रीजन होना चाहिए हमारे लिए इन चीजों से मुक्त होने के लिए। जल्द से जल्द इसको अपने हृदय से लिव अ फ्री लाइफ। ऐसी बर्डन्स लेके मत जियो कि आप अपने आप को सजा दो। जब आप दूसरों पर गुस्सा होते हो ना, कई बार वो जिसने आपको गुस्सा दिलाया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त आनंद में रहता है। लेकिन जो गुस्सा को लेकर बैठता है ना, वो अपने आप को सजा दिलाता है। कई बार लोग ऐसे भी बातों का बुरा मानते हैं जिसके बारे में सामने वाले को पता भी नहीं है। दे लव टू बी ऑफेंडेड। वो लेते, हर अपॉर्चुनिटी देखते ऑफेंड होने की, और सामने वाले को पता है भी नहीं उसने कुछ गलत किया है, लेकिन इनको ऑफेंड हो गया। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन रहता है।
और इससे मरता कौन है? खुद वो व्यक्ति और उसके साथ उसका परिवार। बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत खतरनाक चीज है। जो आज युद्ध दुनिया में हो रहे हैं, जो बॉम्ब्स यहां वहां गिरे, उससे कई खतरनाक बॉम्ब ये है जिससे आप बच के रहो। अगर इन चीजों से हम मुक्त नहीं रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी का नाश कर देंगे। इसके लिए बाइबल कहते हैं, पौल कहते हैं, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हम लोगों से नहीं लड़ते हैं। उसके पार देखने की क्षमता रखो। हम लोगों के खिलाफ नहीं, मांस और लहू के साथ लड़ते मत बैठो। हमारा युद्ध आत्मिक शक्तियों के खिलाफ है, उन ताकतों के खिलाफ है जो आपकी और मेरी जान लेने पर तुले। शैतान की वो फौज है। सो दैट्स द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक व्यक्ति जिसके अंदर बुद्धि होती है वो जल्दी से गुस्सा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एनालाइज करना जानता है, परिस्थितियों को परखना जानता है। वो देखता है कि इसके पीछे प्रभु कहाँ है, इसके पीछे शैतान कहाँ है, और तीसरी चीज वो जानता है परिस्थितियां कैसी है। कई बार हमें बस अगर परिस्थिति समझ में आए तो आप बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करोगे। मानो आप एक दिन ऑफिस जाते हो और एक व्यक्ति को बड़े खराब मूड में देखते हो, जो बहुत सारी चीज, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। आप उससे बात करते हो और वो आपको बड़े गुस्से में आंसर देता है, आपको एक ऑलमोस्ट इंसल्ट कर देता है, और आप वहां से निकल के आते हो, यार इस बंदे में तमीज नहीं है। और आपने मन बना लिया कि ये व्यक्ति बहुत ही एक खड़ूस टाइप का इंसान है, ये गलत व्यक्ति, इसके साथ मैं कोई नाता नहीं रखूंगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा टाइम लिया होता, थोड़ा सा और जांचने की, फाइंड आउट करने की कोशिश की होती, और आपको पता लगता, अभी अभी सुबह ही इसको न्यूज़ मिली है कि इसके माँ को बहुत खतरनाक बीमारी है, वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, अस्पताल में पैसे भरने के लिए, एडमिट करने के लिए पैसे नहीं है, 2-3 दिन से भटक रहा है यहाँ वहाँ पैसे इकट्ठा करने के लिए, बड़ा परेशान है, वो खुद नहीं जानता वो क्या कर रहा है, परिस्थितियां ऐसी है। तो शायद आप अलग तरीके से रिएक्ट करते, आपको इतना बुरा नहीं लगता कि इसने मुझको ऐसा उल्टा क्यों बोला। आप समझ जाते हैं परिस्थिति वैसी है, उसके फैमिली में इशू है, इसके लिए आपसे वो बात नहीं कर पाया, आपसे वो गुस्सा नहीं है, उसको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने उस एक सेंटेंस के ऊपर आपने पूरा डिसीजन ले लिया, आपने मन बना लिया कि ये व्यक्ति बहुत ही खड़ूस है, ये व्यक्ति इल मैनर्ड है, या जो भी है, मैं इससे आगे बात नहीं करूंगा। परिस्थितियों को समझो। कई बार जब आप कुछ रिस्पॉन्ड करते हो, आप उस रिस्पॉन्स को पहले अपने मन में रिहर्स करो। मैं कई बार करता हूं, जब किसी से बात करनी, आपको कुछ कहना, तो पूरा रिस्पॉन्स आपके मन में एक बार सिर्फ बोल के देखो, आपको कैसा लगता है। थोड़ा और टाइम ले लो, कभी भी एक डिले स्विच लगा लो अंदर, कि तुरंत क्या हो, तुरंत जवाब ना आए। आपने कुछ सुना, थोड़ा टाइम ले लो प्रोसेस करने के लिए। स्पीड इज नॉट एवरीथिंग। अगर आप जितनी तेजी से उत्तर दोगे, कोई महान इंसान नहीं बनते। जितने धीरे से आप सोच के बात करोगे, उतना ही आपके लिए और मेरे लिए अच्छा है, उतनी ही हमारी जिंदगी में शांति बनी रहेगी। तो परिस्थितियां भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिचुएशंस मैटर। और इसीलिए यीशु मसीह ने जब क्रूस पर उनको चढ़ाया गया, जब उनको क्रूस पर मारा जा रहा था, उन्होंने उन रोमन सोल्जर्स के लिए क्या प्रार्थना की? क्या प्रार्थना की? पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। ये जानते हुए नहीं कर रहे, क्योंकि प्रभु जानता है परिस्थिति क्या। ऑल्दो उनके ऊपर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का जुल्म हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, लेकिन वो जानते थे ये जो कर रहे हैं ना, इन्हें पता नहीं है क्या। उनको लगता है मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, ये उनका काम है, ये ऐसे गुनहगारों को मारते हैं। इसके लिए उनको लगता है पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उस लेवल की मैच्योरिटी जब हमारे अंदर आते हैं ना, सच में हमने मोक्ष पा लिया, हमने उद्धार पा लिया। वी हैव कम टू अ स्टेट ऑफ सल्वेशन। तब तक नहीं तो हम बस इस दुनिया के जैसे ही है। एक ख्रिस्ती व्यक्ति में और दुनिया में फर्क होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? एक बहुत बड़ा फर्क होना चाहिए हमारे बर्ताव में और दुनिया के बर्ताव में। अगर ये फर्क नहीं है तो फिर हम नहीं कह सकते हम उद्धार के रास्ते पर हैं। वी आर जस्ट लाइक द वर्ल्ड। हम नाम के लिए ख्रिस्ती हो सकते हैं, हमने क्षमा पा ली है, लेकिन उद्धार हमारा नहीं हुआ है। इसीलिए ये चीजें जाननी जरूरी है। चलो एक दो चीज और बताकर हम खत्म करेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे पहले अगर आपको
ऑफेंस से दूर रहना है तो विजडम के लिए प्रेयर करो, डिसर्नमेंट, परिस्थितियों को जानो, प्रभु क्या है, कहां है, शैतान क्या कर रहा है, जानने की कोशिश करो। अगली चीज, अगर आपको ऑफेंस से, दोष क्या कहते हैं उसको फिर से भूल जाता हूं मैं, कड़वाहट इज आई थिंक द ओनली वर्ड आई फाइंड। कड़वाहट से अगर आपने आपको दूर रखना है तो सेकंड चीज है अपने ईगो को चेक में रखो। ये सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है। आपको पता है लोग ऑफेंड क्यों होते हैं? उसका नंबर 1 रीजन क्या होता है? क्या है? ईगो। ईगो का मतलब अहम, घमंड। हम सबके पास होता है ये, चाहे जिसके पास पैसे हो ना हो, कुछ भी हो ना हो, ईगो सबके पास है। We all are full of it। और जितना बड़ा रहेगा ये ईगो, उतना ही मुश्किल रहता है हमारे साथ रहना। जितना नम्र होगा व्यक्ति, उसके साथ रहना उतना ही आसान होता है। जितना ईगो से भरा हुआ व्यक्ति होगा, उसके साथ रहना उतना ही मुश्किल होता है। पॉल कहता है, वो ये स्टेटमेंट लिटरली कहता है, ठीक है, ये हमारे लिए आज एक स्टेटमेंट है, पॉल के लिए उसके जीवन की गवाही है। गलती का राज 2:20 क्या कहता है? गलती का राज 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा, और मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। आई एम क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट। और एक और जगह वो कहता है, आई एम डेड टू द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज डेड टू मी। मैं दुनिया के लिए मर चुका हूं। दोस्तों, एक जैसे मैंने कहा, दिस इज जस्ट अ सेइंग फॉर मेनी पीपल। बहुत लोगों के लिए कहावत है। ये मरना क्या होता है? अगर आप एक लाश के पास जाओ और उसको 4 गालियां दो, आपको क्या मिलेगा बदले में? कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? मर गया हो। अगर आप एक लाश के पास जाओ और उसकी जम के तारीफ करो, हाँ, कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? वो इंसान मर चुका है। लेकिन जब वो जीवित होगा ना, ये चीजें उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। अब ये इस स्टेट में आने के लिए आपको लिटरली मरना जरूरी नहीं है, नहीं तो तब तक हमारे लिए कोई आशा नहीं है। बट वी कैन स्टिल डाई फ्रॉम विद इन। अंदर से हम मर सकते हैं। हम एक ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जहां पर हमारा अंदरूनी मनुष्य या हमारा जो स्वभाव है ऐसा हो जाए कि उस मृत इंसान के जैसे हमारी परिस्थिति हो। चाहे लोग हमें गालियां दे, इंसल्ट करे या हमारी तारीफ करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों चीज हम पर प्रभाव डालती है, मतलब हमारा ईगो जिंदा है। और जितना ज्यादा प्रभाव डालती है, उतना बड़ा वो ईगो है। कुछ लोग 2-3 शब्दों से ऑफेंड हो जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। जो बहुत जल्दी ऑफेंड होते हैं, वो उतना ही घमंड से और अहम से भरे हुए लोग, अपने आप से भरे हुए लोग हैं। जो उतने ही जल्दी, ये सेम लोग उतने ही जल्दी चने के झाड़ पे भी चढ़ते हैं। आपको पता है ना चने के झाड़ पे चढ़ना क्या होता है? ये हमारी कहावत है, पता नहीं आज क्या होता है, उसको यूज करते हैं, उसको वही कहते हैं। उसको अगर आप 2-4 प्रशंसा के शब्द बोल दो तो वो घमंड से फूलने लग जाएगा। एक हीलियम बलून के जैसा वो चलते जाएगा, आसमान में पहुंचेगा। क्यों? पता है, उसको अच्छा लगता है उसकी तारीफ। एक ऐसी स्थिति में आओ जहां लोग आपकी तारीफ करें, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या आपको गालियां दे तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं ये आसान है, लेकिन ये हमारा मकसद होना चाहिए। एक समय था जब मैं मेरे बहुत ही जवानी के दिनों में, जब मेरे बाल जा रहे थे, इस चीज ने मुझे बहुत डीपली अफेक्ट किया था। क्यों? पता है, क्योंकि मैं लोगों के बीच नहीं जा पाता था। आई वॉज एक्सट्रीमली अशेम्ड। और अगेन सेम चीज है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, है क्या नहीं? आप बाहर जाओगे, मैं कॉलेज में जाता था टोपी पहन के, फिर प्रोफेसर को सडनली स्ट्राइक होता था, ये बंदा टोपी पहन के क्यों बैठा है? और फिर मुझे बोलते थे प्लीज टेक ऑफ योर कैप, और सब कैप निकालने के बाद मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। और ऐसी परिस्थिति में आई वॉज एक्सट्रीमली कॉन्शियस कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं। एक दिन मैं इतना निराश हो गया था, आप जानते हैं, कि मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और उस दिन मैंने जब खुदावन से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं ये नहीं प्रार्थना करता
कि मुझे आप चंगा करो, लेकिन मेरी एक ही प्रार्थना है कि इतने सालों तक मैंने आपके साथ बस एक खेल खेला है। आई जस्ट प्लेड विथ यू। मैंने जब मुझे ज़रूरत थी मैं आपके पास आके प्रार्थना करता था, और उसके बाद मैं जाके मेरी मन चाहे मर्जी करता था, आपको भूल जाता था। अब मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं कि मैं जीऊँ या मरूँ उसके बाद, लेकिन आपसे एक ही विनती है कि आप मुझे स्वीकार करो। मैं बहुत मन से ये प्रार्थना की, रो रो कर प्रार्थना की, और उस दिन मुझे पहली बार परमेश्वर की उपस्थिति क्या होती है इसका अनुभव मिला। आई लिटरली फेल्ट, ऑल्दो फिजिकली मुझे इस बात का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ जैसे परमेश्वर ने मुझे गले लगा लिया। मैं उस दिन जान गया उसने मुझे स्वीकार कर लिया, और मेरे मन से वो एक ऐसा बोझ उसने उतार दिया कि उसको मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। लेकिन एक बात हो गई, उस दिन के बाद मैं लोग क्या सोचते हैं, लोगों की मेरे बारे में क्या विचारधारा है, ऑलमोस्ट मैं कंप्लीटली इस चीज से इम्यून हो गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने लग गया। आई जस्ट डिडंट केयर। उस समय के बाद मैं खुद अपने आप पर मजाक करने लग गया। आई डिडंट केयर, आई वाज सो फ्री। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे चिढ़ाए या लोग मेरी तारीफ तो कोई करता नहीं था, लेकिन लोग मुझे चिढ़ाए या कुछ करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं इतना घूम चुका था प्रभु के आनंद में, इतना लॉस्ट था कि मुझे एक इतना बड़ा खजाना मिला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। उसी के बाद मुझे एक फेलोशिप मिल गई, वहां पर मैं संगति करने लगा, और धीरे धीरे बढ़ते हुए मैं वो व्यक्ति जो दो लोगों के सामने आने में घबराता था, छुपता था। मेरे घर में अगर गेस्ट आए तो मैं बेडरूम में जाके छुपता था, वो व्यक्ति लोगों के सामने खड़ा होकर बात करने लग गया। मुझे खुद पता नहीं लगा कब। आई डिडंट केयर व्हाट द पीपल थिंक। देयर इज फ्रीडम इन क्राइस्ट, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। देयर इज फ्रीडम। मसीह में एक स्वतंत्रता है, और वो स्वतंत्र करता आपको लोगों के इन विचारों से, लोग क्या कहते हैं। जब हम अपने आप से भरे हुए थे ना, हमें बहुत कॉन्शियस हम होते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो गलत सोचता है मुझे गुस्सा आता है, वो मेरी तारीफ करता है मुझे आनंद होता है। हमारी जिंदगी लोगों पर चलती है, हमें लोग कंट्रोल करते हैं। लेकिन जिस दिन आप मसीह को मिलते हैं, पॉल क्या कहता है, आई एम डेड टू द वर्ल्ड। अब मेरे अंदर कौन जीता है? मसीह जीता है। मैं नहीं जीता, मसीह जीता है। यू आर फ्री, फ्री फ्रॉम द ओपिनियंस ऑफ पीपल। लोगों के विचारों से आप फ्री हो जाते हो। इस बंधन से छूटने की कोशिश करो कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। यही घमंड हमें करवाता है हमारे अंदर से। यू वॉन्ट टू इम्प्रेस पीपल, आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो, और जब लोग इम्प्रेस नहीं होते आप नाराज होते हो, यू गेट एंग्री। जिन लोगों से आप इतना प्रेम करते हो, मेरी तारीफ होनी चाहिए, वो लोग जब आपकी तारीफ नहीं करते तो क्या होता है? हाँ, आपको बुरा लगता है। जिन लोगों को आप इतना इंप्रेस करना चाहते हो, वो आपको धोखा देते तो आपको बुरा लगता है। लेकिन उन्हीं लोगों का आपको फर्क नहीं पड़ता, उनके ओपिनियंस का फर्क नहीं पड़ता, आप स्वतंत्र हो जाते हो। घमंड जिसके अंदर होता है ना, वो अपने आप को बहुत ऊंचाई पर रखता है, उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, और उसको बहुत बहुत, मैं क्या कहूं, मैं ज्यादा फिल्म स्टार्स के बारे में नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूं कि जितने भी फिल्म स्टार्स है ना, उनको अपने अपीयरेंस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। चाहे वो 60 साल के बूढ़े, 70 साल के बूढ़े क्यों ना हो, सारा मेकअप टाइट होना चाहिए कि नहीं, बिकॉज दैट इज देयर लाइफ। अगर किसी ने उनकी असलियत देख ली तो उनकी स्टारडम जो है खत्म हो जाएगी। ऐसे बहुत लोग जो स्टार नहीं है फिर भी वो स्टार के जैसे रहते हैं, लोगों के लिए जीते हैं। इन बंधनों से छूट जाओ और परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए जीना शुरू कर दो, आप स्वतंत्र हो जाओगे। कितने लोग मानते हैं इस बात पर? आप हो मेरे साथ? क्या आज भी वो बंधन में रहना चाहते हो? लोगों को इंप्रेस करने के लिए, यार मैं ऐसा दिखना चाहिए, मैं वैसा दिखना चाहिए, मेरी स्तुति प्रशंसा होनी चाहिए। यही तो शैतान की सबसे पहली मांग थी कि लोग मेरी महिमा करें। बी फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। तब जाके आपको फर्क नहीं पड़ेगा, जब लोग आपको गालियां भी देगा आपको कोई ऑफेंस नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है आपका खुद का आंखों में आपका स्टैंडर्ड बहुत कम है। तो सबसे पहली चीज, जिसके अंदर घमंड कम होता है ना, वो अपने आप को बहुत कम समझता है। वो क्या करता है? अपनी नजरों में बहुत नीचे रहता है। हमेशा अपने आप को नीचा करो, मैं कुछ भी नहीं। तो जब लोग करेंगे ना, आपको सच में बोलेंगे आप कुछ भी नहीं, आपको बुरा नहीं लगेगा।
कई बार होता है ना, लोग ऐसा करते दिखाने के लिए करते हैं। एक प्रचारक था जो बोलता था मैं कोई अच्छा प्रचारक नहीं। एक दिन उसने किसी ने तो बोल दिया हाँ ब्रदर आप अच्छा प्रचार नहीं करते, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। वो खुद बोलता था तब उसको मतलब वो बोलता था दिखाने के लिए लोगों को, एक स्टाइल था वो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी ने एक्चुअली बोल दिया उसको हाँ ब्रदर आप नहीं करते प्रचार अच्छा, बड़ा नाराज हो गया। सो बोलने के लिए मत बोलो, लिटरली अपने मन में इस बात को एक्सेप्ट करो, आई एम नथिंग। और जब आप इस बात को मानते हो आप आई एम नथिंग, तब आप क्या होगे, आप खुश हो जाओगे। जब लोग सच में आपको नथिंग बोलेगा, बोलते सच बात है यार, है तो मैं कुछ भी नहीं हूं, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस। सो इस फ्रीडम को पाने वाले सबसे धन्य लोग होते हैं, उनके एम्बिशंस बड़े नहीं होते। अगर आपके एम्बिशंस बहुत बड़े हैं, आप हमेशा हो जाओगे। नो योर स्टैंडर्ड्स। दुनिया आपको सिखाती है कि अपने आप से प्रेम करो, हैव सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ एस्टीम आपको सिखाती है। हैव लो सेल्फ एस्टीम, अपने आप। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लो सेल्फ एस्टीम का मतलब ये नहीं कि अपने आप से नाराज हो। प्रभु बनाया, एक्सेप्ट हु यू आर, आपको बनाया है, प्रभु को धन्यवाद से बनाया है, उसके पीछे कारण है, उसको धन्यवाद, एक्सेप्ट इट। बट मत बनाओ दूसरों से, आप खुश रहोगे। आपको पता है सॉल जब राजा बना, ऑल्दो वो गलत चॉइस था, लेकिन शुरुआत में उसके अंदर एक चीज अच्छी थी। क्या थी? अपनी नजरों में वो बहुत छोटा था, तब तक अच्छा था। जिस दिन गद्दी पर बैठ गया, अपनी नजरों में बहुत बड़ा बन गया, और इतना बड़ा बन गया कि उसको उतारना मुश्किल हो गया। वो गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। आज कितने लोग गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हैं? आप बोलोगे मेरे पास कौन सी गद्दी है ब्रदर? आपके हृदय में देखो कौन बैठा है, Who is sitting on the throne in your heart? अगर आप खुद बैठे हो तो उतर जाओ। फिर सेकंड चीज, लोगों से आप एक्सपेक्टेशन कम करो। कई बार होता है ना, लोगों से बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन होते हैं हमारे, पति ऐसा होना चाहिए, या उसने ये करना चाहिए, पत्नी ने ये करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, वैसे ही आपको कम बुरा लगेगा। फिर जब कुछ चीजें नहीं होती है ना, तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जितने आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे उतना ही आपको बुरा लगेगा। और एक आखिरी चीज मैं कहूंगा, जिंदगी में कोई ना कोई आपका गोल होना चाहिए। जब आपका कोई मकसद होता है ना, जब एक इंसान एक मकसद के साथ जीता, उसको टाइम नहीं होता है यहां वहां लोगों को देखने के लिए, उसको टाइम नहीं होता है। आप दुनिया में देखो, जो लोग लेट्स से स्पोर्ट्समैन लोग, जिनको कुछ अचीव करना है ना, उनको टाइम नहीं मिलता कि मैं इसके साथ बैठ के गप्पा मारूं, उसके साथ बैठ के ये करूं। वो अपने मकसद में लगे रहते हैं। आप सबको और मुझे परमेश्वर ने एक मकसद के लिए बनाया है, उस मकसद को ढूंढ कर उस काम में लग जाओ। आपको टाइम नहीं मिलेगा ऑफेंड होने के लिए, आपको समय मिलेगा नहीं बुरा मानने के लिए। आप वैसे ही प्रभु के आनंद में आगे चलते रहोगे। तो आज इस बात को याद रखना, हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी हमें क्या करना, रिफ्यूज टू बी ऑफेंडेड। रिफ्यूज करो उसको। मैं नहीं चाहता दुख ये होना, ऑफेंड होना। मैं मेरे मन में किसी भी प्रकार की गलत भावना लेकर चलना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू बी फ्री। आज से इस बात के लिए प्रार्थना करो, और आज अगर आपके मन में किसी के खिलाफ कुछ है तो उसको परमेश्वर के चरणों में लाओ और कहो, प्रभु मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं, और आगे इसके बाद मेरा मन ऐसे हो जाए कि मैं कभी किसके खिलाफ नाराज न रहूं। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं और सोचते हैं इन वचनों के विषय, सोचते हैं कि प्रभु हमें आज कैसी सहायता करें।